Assalamu alaikum. This is Mohammad Asnan Nada from Stockmaster. So welcome back Market Intelligence with Usama Ali. Assalamu alaikum Usama भाई। उसामा भाई, ये मार्केट माशाल्लाह से पॉइंट आपके पास बहुत सारे क्रैश कर गई मार्केट। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या फंडामेंटली रिजल्ट्स बहुत खराब आ रहे हैं या पीएसएक्स से लोगों का दिल उठ गया है? इसमें पहले मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह की क्या बात है। यहाँ पर तो यार मतलब कि जमीन जो है वो फट गई है, आसमान जो है वो ऊपर नीचे हो गया है और आप बोल रहे हैं माशाल्लाह। खैर हाँ, माशाल्लाह उस सेंस से कि अच्छी जो है वो मार्केट ने करेक्शन ले लिए, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि बस अब तो कयामत का जो है मंजर था। आज से जो है 2 दिन पहले जब मार्केट जो है सिर्फ ब्लड बात का जो है वो सिर्फ अंदेशा दे रही थी, और लोगों का जो है वो ये जहन और माइंड सेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो माशाल्लाह तो अब है कि मार्केट के अंदर वाकई एक स्टेबिलिटी आई है। मार्केट के अंदर अब डिस्काउंट्स नजर आ रहे हैं, कई चीजें आके अब रुकी है, ठहरी हैं। तो अब एक जो है वो मार्केट के अंदर मोमेंटम वापस बिल्ड होना शुरू हो रहा देखिए माशाल्लाह तो इस सेंस में कहा कि एज ए इन्वेस्टर तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लोगों के लिए कि वो अब डिप पे बाइंग कर सकते हैं। एज ए स्विंग ट्रेडर आप क्या समझते हैं कि मार्केट ने उनको क्या बिल्कुल ही दबा के रख दिया है कि वो अब अपने लॉस को ही रिकवर नहीं कर पा रहे? है। जाहिर सी बात है कि देखिए मार्केट जो है वो 70% टू 60% जो है वो लालच और ग्रीड का नाम है। मतलब ग्रीड है, और यहाँ पर बेसब्रा तो ऐसा है कि आप यकीन रखें कि जिस तरह जो है वो एक सुई जो है घूम के आती है ना वापस 12 पे, तो उसमें भी एक सबर है। तो इतना भी सबर हमारी आवाम में नहीं है। जो फिर लेवल्स फॉलो नहीं कर रहे, जैसे 1,75,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, फिर उसके बाद 1,69,000 का सपोर्ट लेवल टूटा, वो पब्लिक ने जो है वो फॉलो नहीं किया। ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले तो सब जो है वो एक तैयार होते हैं कि नहीं यार हम बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करेंगे, टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करेंगे, स्टॉप लॉस पे लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन जब वो स्टॉप लॉस करीब आता है तो वो स्टॉप लॉस नहीं रहता, जब वो टारगेट करीब आता है तो वो टारगेट नहीं रहता। मतलब उसके बाद 2 रुपए मजीद मिल जाए ये ख्वाहिश होती है, या स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया जाता कि यार यहीं से अगर चीज वापस घूम जाए तो मैं रिकवरी ले लूंगा। तो जब डिसिप्लिन फॉलो नहीं होगा तो फिर लेवल्स भी आपको जो है नहीं बचा सकते। हाँ। 1,75,000 और 1,69,000 ये दो लेवल्स थे बहुत कीमती, जो कि मार्केट के अंदर इस पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर जो है वो वर्कआउट पे रहे हैं, क्योंकि इनके टूटने के बाद मार्केट ने रियल जो है प्रेशर, पैनिक और जो है वो अपना एक एडजस्टमेंट सिनेरियो दिखाया। क्या ये सिर्फ फंडामेंटल्स के उससे आया है या आपके पास ये जियो पॉलिटिकल की वजह से आपके पास ये सेंटिमेंट्स आए? फंडामेंटल से क्या लेना देना है इस चीज का? फंडामेंटल तो जो है वो ये है कि जो रिजल्ट्स आए हैं, फंडामेंटल तो वो है जो कि इंडस्ट्रियल रिवाइवल है। ये तो वॉर डिटोरिएशन था। वॉर डिटोरिएशन तो होता ही इसी तरह से है। वॉर डिटोरिएशन के अंदर जो है वो आपका कोई इनडायरेक्ट भी जो है वो इस वक्त, मतलब डायरेक्ट भी आपका कोई इनपुट नहीं है, इनडायरेक्ट ही है। अगर ईरान और यूएस और इसराइल लड़ रहे हैं, तेल ऊपर जाने की वजह से आप पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, जबकि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा यूएस से तेल पूरा नहीं होगा, हम सऊदीया से पूरा कर लेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद हो जाएगा, शायद वो ईरान बंद ही नहीं कर सकता, उसके पास इतना इख्तियार ही नहीं है। समझना चाहिए, सोचना चाहिए, चीजें जो है वो बहुत सी हैं। एक जो है वो सिर्फ पहलू को देखना नाजायज तौर पर नुकसान कर देता है। तो सामा भाई ये बताएं कि एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर और स्मार्ट मनी तो हमें यहाँ पे क्या करते हुए आपको वो नजर आ रहे अब देखो लड़के, चुड़िया तो चुग गई खेत। अब वो वाली बात है कि पछताने का क्या फायदा। हैं? तो मैं सीधा सीधा से जो है वो इस चीज को जानता हूँ, या तो टेट है या तो टैट है। मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप दोनों साइड बैठ दोनों सकते साइड हैं। सही। टेट भी आपका, टैट भी आपका, ऐसा नहीं है कि जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी। हम्म। तो आपको जो है कहीं ना कहीं जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा करंट लॉसेस से बाहर निकलने के लिए। आपको इस वक्त डिविडेंड एलोकेटेड पोर्टफोलियो स्टॉक मास्टर से जिस तरह गाइड किया है, तो उसके अंदर जो है 6-7 शेयर्स हैं जिन्होंने इस वक्त हिस्टोरिकल डिविडेंड्स भी दिए हैं, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स भी दिए हैं इस सिनेरियो में। सही। तो उनके ऊपर जो है उस वक्त कमांड लेनी चाहिए, स्वैप करना चाहिए, आपको पोर्टफोलियो कंसाइज करना चाहिए। अब मार्केट के अंदर आप अगर जितना फैले हुए थे, तो उस वक्त फायदा था जब मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स ज्यादा थे। आज मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स रीएडजस्ट हुए हैं, रीवैम्प हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, रिन्यू हो रहा है। तो अभी आप जितना अपना आपको समेटेंगे उन शेयर्स के अंदर जहां पर स्पेसिफिकली जो है उस वक्त इंप्रेशन और इम्पैक्ट एट द फुलेस्ट आना है, जैसे बीएफ बायो है, 80% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, और इसी तरीके से जो है वो आपका एयरलिंक है, इसकी अर्निंग्स बड़ी जबरदस्त आई, और फिर मोमेंटम ऐसा कि पाकिस्तान आज 70 to 80% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहा है। आईफोन पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहा सही। है, तो उसके लिए एक विजडम है। तो इस तरह फिर ओजीडीसी पीपीएल है। ईरान के जो है वो इस वक्त साइडलाइन होने से, क्योंकि ईरान के ऊपर वॉर तो हुआ, और मेरा मानना है कि जिस कंट्री में वॉर हो जाए, 20-30% मतलब इसका जो है वो एक क्रैश हो जाए रेवेन्यू सिस्टम, तो वो ऑलमोस्ट 10 साल 15 साल पीछे चले जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा एक जबरदस्त स्टेज क्रिएट हुआ है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में, प्रोडक्शन में अपनी मोनोपोली को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने का। और इस एंड से अगर देखा जाए तो, क्योंकि ना हमारा इनपुट है ईरान की जंग में, ना ही जो है वो हमने ईरान पे कोई एज सच हमले करने हैं, ना पाकिस्तान से जंग करनी है। लग ये रहा था कि पाकिस्तान से जंग हुई है, लेकिन बजाहिर वो सिर्फ एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था। तो अब जो है उस चीज को समझते हुए एज एन फाइनेंशियल मार्केट पर्सन, आपको यहाँ से सोचना है कि आपका फायदा कहाँ है। आपका फायदा ये है कि पाकिस्तान का जो है वो इस वक्त एक स्टेज ऑयल एंड गैस सेक्टर प्रोडक्शन में जो है वो अपर साइड के ऊपर आने का मौका है। ईरान क्योंकि जब एक रिवैम्प में लगेगा, एक जो कि उसने नुकसान किए हैं उससे जब तक कवर अप करेगा, तो ये एक टाइम जो है वो पाकिस्तान को बड़ा मिलेगा स्टेबल होने का इस इंडस्ट्री के अंदर। और देखें मार्केट के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है वो लोगों का माइंडसेट ये चल रहा है कि हम अभी होल्ड करते हैं, हमारा 20% 30% 50% पोर्टफोलियो नीचे आ गया है,
हम होल्डिंग पे चले जाते हैं कि होल्ड करते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं देख रहे कि फंडामेंटली स्ट्रांग है या कंपनी वो एज अ स्विंग ट्रेडर। मैंने ये भी देखा कि स्विंग ट्रेडर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे चले गए कि वो बोल रहे हैं हम तो स्विंग ट्रेड करना ही नहीं था, हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के। देखो तो यार, इस पे क्या सिनेरियो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि मार्केट जो है ना अच्छे अच्छे इन्वेस्टरों को ट्रेडर बना देती है और अच्छे अच्छे ट्रेडरों को इन्वेस्टर बना देती है। मतलब यही वाली बात है कि जब नुकसान बुक करने का टाइम आता है ट्रेडर का, तो वो इन्वेस्टर बन जाता है। जब इन्वेस्टर जो है वो मार्केट के अप एंड डाउन से, रोलर कोस्टर से मुतासर होता है, तो वो ट्रेडर बन जाता है। तो मार्केट जो है वो करती यही हाल है, वो आपको अपनी जगह पे रहने नहीं देती। वही तो आपने करना है, अपनी जगह पे जो आपकी स्ट्रेटेजी है, जो आपका माइंडसेट है, उसके साथ मौजूद रहना है। और अगर आप उस तरह ही मौजूद रहोगे तो मार्केट के अंदर से आप रिटर्न बहुत जबरदस्त निकालोगे। बात यह है कि होल्डिंग पे जाना मसला नहीं है, आप होल्ड क्या कर रहे हो ये जी प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल। आप जो है वो डिविडेंड गिविंग शेयर्स होल्ड कर रहे हो, आप जो है इस वक्त स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की बेस पे जो है शेयर्स होल्ड कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप स्पेकुलेशन या मैनिपुलेशन के अम्ब्रेला के अंडर होल्डिंग कर रहे हैं, तो आपका इससे सरासर नुकसान है। आप मार्केट में सबसे ज्यादा लेट रिकवरी ले रहे होंगे। याद रखिए कि मार्केट रिकवर कर जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इन्वेस्टर रिकवर करे। सही, थैंक यू सो मच। सो आपके लिए ये चीज हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कैपिटल को बचाना जरूरी है। अपना कैपिटल सिक्योर होगा तो नेक्स्ट ट्रेड आप ले सकते हैं, सिर्फ होल्डिंग पे जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं ऐसे शेयर्स जिनके कोई भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आप बेवकूफी कर रहे हैं, और यहाँ पे मार्केट तो रिकवर कर जाएगी लेकिन आपका पोर्टफोलियो कभी भी रिकवर नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।